जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संविसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः विरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलम का मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हर गुणोधृतान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं इदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य स्फुरिसादरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज हम यहाँ शिवपुरी नगर में आ गए हैं। प्रातः काल से 5-7 जगहों के दर्शन करके सुबह कोलारस से निकले, वहाँ दर्शन किए, फिर रन्नौद में दर्शन प्रवचन, फिर उसके उपरांत पचरई विशेष क्षेत्र वहाँ दर्शन किए, फिर गोलाकोट के दर्शन किए, फिर खनिया धाना चल के वहाँ प्रवचन किए और अब शिवपुरी में आकर के यहाँ दर्शन करके और बस आप लोगों के बीच में पहुँचे हैं और चर्चा यहाँ हम शुरू कर रहे हैं गुरुओं के संदर्भ में। सुबह के प्रवचन में चर्चा आई थी, जिसकी आंखें खुल गई वो निहाल हो गया। बंद हैं आंखें, और आंखें कैसे खुले उसके लिए क्या किया जाए? तो बोले योगी गुरु ही शरण है। गुरुओं की शरण में आंखें खुल जाती है। वो कौन होते हैं हमारे गुरु, कैसे होते हैं, गुरुओं का स्वरूप क्या है, उसे बतलाने वाला यहाँ संयम प्रकाश ग्रंथ में मंगलाचरण भी हुआ और संयम प्रकाश ग्रंथ का ये प्रकरण भी यहाँ ये चल रहा है। हमारा जो रोजाना यहाँ संयम प्रकाश ग्रंथ चलता है, रोजाना जो साधर्मी लोग सुनते हैं अपने घरों पर बैठे हुए, हम उसी प्रकरण को यहाँ चला रहे हैं आपके बीच में। पिछले बहुत सारे छोटे छोटे से प्रकरण पूरे हो चुके हैं और उनमें ऐसा कुछ नहीं है जो नए प्रकरण को जानने के लिए पिछला पढ़ना जरूरी हो। माने नई चर्चा नए सिरे से एक प्रकार से यहाँ शिवपुरी में हम शुरू कर रहे हैं। ग्रंथ इतना गजब का है कि आगम प्रमाण देकर छोटी छोटी सी बातें जीवन निर्माण के लिए, सुधार के लिए सिखाते रहते हैं। छोटी छोटी सी बातें समझाते रहते हैं और लोग सीखते हैं, समझते रहते हैं। अपने जीवन निर्माण के लिए है सारी बातें। एक प्रकरण जो आज यहाँ शुरू हो रहा है वो है गुरुओं के समीप क्या नहीं करना। और जिसने सच में गुरुओं की शरण ले ली है उस जीव को जीवन में कोई दुखी नहीं कर सकता। हम क्या नहीं करें गुरुओं के पास में, क्या करें क्या नहीं करें। गुरु माने बीतरागी दिगंबर मुनिराज, मुनिराजों के सामने क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए,
अब मैं तो कहना चाहता हूँ पूरे समाज से और पूरे दुनिया भर के लोगों से, आप किन भावों से उनके पास में जाते हैं और कैसे उनके पास में जाना चाहिए सिखा रहे हैं। कुछ गुरु का महत्व यहाँ दिखा रहे हैं। संयम प्रकाश ग्रंथ 468 नंबर का ये पेज है और कहते हैं आगे गुरुओं के समीप त्याज्य क्रियाएं बताते हैं। यदि यहाँ संयम प्रकाश ग्रंथ आप लोगों के पास कहीं हो तो आप खोल करके भी बैठ सकते हैं। मोबाइल में सुनने वाले, टीवी पर सुनने वाले लोग तो सब लेकर के बैठे ही हैं। निष्ठीवनमवष्टम्भं ब्रह्मणं गात्रभञ्जनम् असत्यभाषणं नर्म हास्यं पादप्रसारणम् अव्याख्यानकरस्फोटं करेण करताडनं विकारमंगसंस्कारं वर्जयेद्यति सन्निधौ। मुनिराजों के समीप, गुरुओं के समीप, अपने से पूज्य पुरुषों के समीप, अपने जो आराध्य हैं, जो अपने विद्वान हैं, अपने से बड़े हैं, अपने से ज्ञानी हैं, जो अपने लिए महान हैं, बोले उनके सामने थूकना नहीं, थूकना नहीं उनके सामने। ऐसे उनके ऊपर तो कौन थूकता है, लेकिन वो खड़े हुए हैं और हम बगल में थूक रहे हैं कहीं, बोले थूकना नहीं, गर्व नहीं करना। गुरु के सामने क्या गर्व करो, जो हमसे गुरु हैं, गुरु माने बड़े हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनके सामने हम लगते ही क्या हैं, वे मुक्ति का मार्ग बतलाने वाले, वे मुक्ति के पथ पर चलने वाले, वे परम वितरागी संत, हम उनके सामने कहीं कुछ नहीं लगते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ गर्व नहीं करना, झूठा दोष आरोपण करना भूल जाइए आप। किसी के सामने, किसी के भी प्रति झूठा दोष आरोपण वहां नहीं करना। हाथ ठोकना, कभी कभी गर्व में, घमंड में व्यक्ति ऐसे ताल ठोकता है ना, अभी ताली के लिए भी लिखा है अलग से, अलग शब्द दिए। हाथ ठोकना, खेलना नहीं, हंसना नहीं। तो समाज की तो विकृतियां कहां तक बढ़ गई है, हम क्या बताएं आपको। लेकिन ये कह रहे हैं मुनिराजों के सामने हंसना नहीं, हंसी मजाक नहीं होती है। हमारे मुनिराज वीतरागता की मूर्ति हुआ करते हैं, वीतरागता के पथ प्रदर्शक हुआ करते हैं, जिनका जीवन वीतरागमय है, जगत के जीवों को वीतरागमय संदेश दे रहे हैं। ऐसे हमारे जो मुनिराज होते हैं, जगत के जीवों को, जिनकी मुद्रा देखने मात्र से वीतरागता का भाव ख्याल में आता है, जिनके अंदर की वीतरागता बाह्य देह से भी झलकती हुई दिखाई देती है, ये कहते हैं भाई उनके सामने क्या खेलना और क्या हंसना, पैर फैलाना नहीं, जमाई लेना नहीं। गुरुओं के सामने ऊँग रहे हो आप, गुरुओं के सामने उबासी ले रहे हो, गुरुओं के सामने नींद आ रही है आपको, इससे बढ़कर और अपमान क्या हो सकता है उनका। शरीर को मोड़ना नहीं, ऐसे बड़ा टेढ़ा करता रहता है, अंगड़ाइयां लेता रहता है। भाई गुरुओं के सामने शरीर को मोड़ना नहीं, झूठ नहीं बोलना कभी गुरुओं के सामने, ताली नहीं बजाना। और आज अभी तो तालियां बज रही है, मालूम हो रही है तालियां। भाई साहब ताली बजाने में भी दोष कहा गया है। यहाँ तो मुनिराजों के सामने की चर्चा चल रही है, यहाँ तो गुरुओं के सामने की बात बतलाई जा रही है। ताली नहीं बजाना, झूठ नहीं बोलना, ताली नहीं बजाना, और शरीर के अन्य विकार भी नहीं करना, शरीर संस्कारित नहीं करना। बाल बना रहा है, शक्ल देख रहा है, मोबाइल में सेल्फी ले रहा है, इधर उधर कर रहा है। आप सोचिए तो सही कैसी कैसी विकृतियां हैं। ज्ञानियों के पास में खड़े हैं हम, संतों के पास में खड़े हैं हम, विद्वानों के पास में, पूज्य पुरुषों के साथ में खड़े हुए हैं हम। हमें ऐसे लगता है इनके साथ में एक फोटो खिंच जाए, एक फोटो खिंच जाए इनके साथ। अरे क्या फोटो खिंचाएंगे, उनके सामने खड़े रहने की, उनके पास में बैठने की लायकात नहीं है। कैसे होते हैं वीतरागी दिगंबर मुनिराज, कैसा होता है उनका स्वरूप,
हम उनके सामने शरीर संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के संस्कार करने का त्याग कर दिया है जीवन पर्यंत के लिए। जिन्होंने स्वयं जीवन पर्यंत के लिए शरीर संस्कार का त्याग किया है, हम अपने शरीर का संस्कार उनके सामने करके क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? हम उनके सामने क्या अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो निरंतर अपने चैतन्य के सौंदर्य को बताते हैं। जिन्होंने देह के सौंदर्य से दृष्टि हटा दी है और देह की सुंदरता की तरफ लक्ष्य न होने के लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत के लिए स्नान का परित्याग कर दिया है, ऐसे मुनिराजों के सामने हम यदि श्रृंगार की बात करें, श्रृंगार की सोचे, सजने धजने की बात सोचे, बाल बनाने की बात सोचे, और न मालूम क्या क्या लोग तो क्रीम पाउडर लिपस्टिक और न मालूम क्या क्या पोत करके जाएं महाराज के सामने। भाई वीतरागी संतों का दरबार है, यहाँ वीतरागता की कीमत है, यहाँ राग की कीमत नहीं है। यहाँ स्वभाव के ऊपर रीझने वालों की कीमत है, यहाँ देह के ऊपर रीझने वालों की कोई कीमत नहीं है। यहाँ देह से नहीं देखा जाता है। मुनिराजों के समीप तो सब जीव समान दिखाई देते हैं भैया। यहाँ तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य क्रियंच सब समान होते हैं। सर्व जीवों के प्रति मुनिराजों के हृदय में समता भाव होता है। जिनके अरि मित्र महल मसान कंचन, कैसे होते हैं मुनिराजों का स्वरूप? अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्धावतारण असी प्रहारण में सदा समता। क्या क्या है मुनिराज, कैसे समता धारण करने वाले मुनिराज होते हैं। कहीं भी रहे, सेठ साहब आ गए, सेठ साहब, अरे तुम सेठ साहब की बात करते हो कि नहीं राजा साहब आए, अरे तुम राजा साहब की बात करते हो कि चक्रवर्ती साहब, अरे तुम चक्रवर्तियों की बात करते हो। साक्षात ऊपर से उतर करके सौदर में इंद्र चला है तो इनकी आंखें खुले नहीं। चक्रवर्ती सम्राट दो दो चार चार घंटे बैठ करके चला जाए और इनकी आंखें बंद से खुले नहीं, ध्यान मुद्रा से विचलित नहीं हुए, टाइम नहीं है तुम्हारे से बात करने के लिए। ये है स्वरूप मुनिराज का। चक्रवर्ती महाराज आए सब, चक्रवर्ती सम्राट आया, चक्रवर्ती आया होगा, चक्रवर्ती पानी भरता है मुनिराज के आगे। चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे स्वर्ग के देवी देवता हो, चाहे इंद्र हो, ये सब परिग्रही लोग हैं। यहाँ अपरिग्रहियों का सवाल है। ये सब संसारी है, यहाँ मोक्ष मार्गियों की चर्चा चल रही है। अरे इनकी गिनती कितनी भी हो, ये मुनिराजों की गिनती इस पूरे विश्व में टॉप 5 में आती है। टॉप 5 में, 3 लोक में जिनका नाम टॉप 5 में आता हो, कैसे कहते हैं 3 लोक, और 3 लोक में टॉप 5 का मतलब क्या है हमें पता ही नहीं है। मुनिराजों की कीमत हमें पता ही नहीं है, मुनिराजों की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। हमारे मुनिराज क्या हस्ती है हमें पता नहीं। मुनिराज क्या क्या है मुनिराज, और क्या होता है मुनिराजों का स्वरूप, ये बता रहे हैं यहाँ पर। मुनिराजों के सामने ऐसी क्रियाएं नहीं करना, मुनिराजों का सम्मान, मुनिराज क्या गौरवशाली तत्व है, मुनिराजों का गौरव गरिमा क्या है, ये हमें निभानी पड़ेगी। ज्ञानचंदी बाबू जी साहब कोटा से बोलो, हमें समझनी पड़ेगी कि हम कौन से गुरुओं के शिष्य हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हम वीतरागी दिगंबर संतों के शिष्य हैं। हमारे मुनिराज ऐसे वैसे नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति भी आ जाए और पूरे इस धरती के 200 देशों के राष्ट्रपतियों का सम्मेलन हो, सिर्फ राष्ट्रपतियों का सम्मेलन, हमें नहीं फोटो खिंचानी, वो चरणों में आकर के पड़ेंगे सबके सब। 100 इंद्र आकर के चरणों में पड़े उन मुनिराजों के, और चरणों की धूल लेकर के अपने माथे पर लगाएं, कोई परवाह नहीं है हमारे। ऐसे मुनिराज का जीवन हमें लगता है ऐसा, अरे तुम्हें पता है हिंदुस्तान में हमारे जैसा कोई नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान की बात कर रहे हो? अरे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में इन जैसा, अरे टॉप 10 में नंबर आता है। अरे भाई तुम कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? जिसे तुम दुनिया कह रहे हो ये दुनिया ही नहीं है। हम जिस दुनिया की बात कर रहे हैं, हम जिसे दुनिया कहते हैं, जिनागम में जिसे दुनिया कहा गया है, उसमें नारकी भी आ जाते हैं। 7वां नरक के नारकी, पूरा 7 राजू नीचे तक का अधोलोक, असंख्य द्वीप समुद्रों का मध्य लोक,
और ऊपर यदि जाओ तो 7 राजू ऊपर तक पूरा ऊर्ध्वलोक 343 घन राजू प्रमाण इस अखंड 3 लोक में, जिनका नंबर 5वें नंबर पर आता है, 4थे नंबर पर आता है, 3रे नंबर पर आता है, टॉप 3 में जिनका नाम है वे हैं हमारे आचार्य परमेश जी। उन गुरुओं की चर्चा है भाई साहब। गुरु देखो क्या कहते हैं, और भी कहा है, जरा सुनिए क्या कहते हैं इन गुरुओं के संदर्भ में। क्या कहते हैं देव गुरु धर्म के संदर्भ में? नीति वाक्यामृत का एक वाक्य दिया है, बड़ा गजब का, बहुत ही सुंदर वाक्य दिया है। ऊपर वाला वाक्य हो गया ना, शरीर संस्कारित नहीं करना इत्यादि क्रियाएं करना गुरु के समीप वर्जित है। माने गुरुओं के समीप इस तरह की कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु तो गुरु है हमेशा, गुरु तो गुरु है। गुरुओं के सामने आग्रह नहीं होता, गुरुओं के सामने जिद नहीं होती, गुरुओं के सामने बहस नहीं होती, गुरुओं के सामने वाचालपना नहीं होता, गुरुओं के सामने अपनी होशियारी नहीं दिखाई जाती है, गुरुओं के सामने सहज रहा जाता है। अरे गुरु वे हैं जिनसे हमें मार्ग मिल रहा है, गुरु वे हैं जो हमें मुक्ति का मार्ग बतला रहे हैं, गुरु वे हैं जिनके चरणों की धूल मात्र यदि हमें मिल जाए तो हम अपने जीवन को धन्य कर सके, वे हैं गुरु। दासानुदास बन के रहना है गुरु को। सब अपने गुरु, वे जो हमारे पितराजी संत होते हैं, मान लीजिए मुनिराज हैं, वे मुनिराज उपाध्यायों के प्रति ऐसा ही विनय भाव होता है, मुनिराजों और उपाध्यायों का आचार्यों के प्रति उसी तरह का विनय भाव होता है। ओह हमारे आचार्य हैं, हमारे आचार्य हैं। और आचार्यों में भी जो श्रेष्ठ गणधर हैं, वे भी अपने गुरु जब तीर्थंकरों के सामने बैठते हैं तो 4 ज्ञान के धारी गणधर, 63 रिद्धियों से संपन्न ऐसे गणधर भी जब तीर्थंकर परमात्मा के सामने सौ शरण में बैठते हैं, हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे हे प्रभु मैं क्या बैठूं आपके सामने। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान, 4 ज्ञान के धारी है। रिद्धियां एक से एक रिद्धियां जिनकी जीवन में प्रकट हो गई है। 64 में से सिर्फ एक केवल ज्ञान नहीं हुआ है, सिर्फ केवल ज्ञान नहीं हुआ है, बाकी 63 रिद्धियों के धरी हैं। 63 रिद्धियां मौजूद होते हुए भी वे गणधर तीर्थंकर परमात्माओं के सामने कैसे खड़े रहते हो। क्या मिलेगा? अरे क्या मिलेगा भाई साहब, आपसे मुक्ति का मार्ग मिलता है। अरे आपको क्या मुक्ति के मार्ग की जरूरत है? आप तो खुद जगत के जीवों को मुक्ति बनाई, भाई मेरे गुरु है। गुरु तो गुरु होते हैं, गुरुओं की क्या बात करें हम। ये जो गुरु जिनको अपना गुरु स्वीकार किया गया, जो हमारे गुरु हैं, उनके प्रति कैसा बहुमान का भाव होता है। धन्य है भाई साहब, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। तो धन्य होती है मुनिराजों की जीवनचर्या, धन्य होता है मुनिराजों का आचरण। देखिए भाई साहब, और भी कहा है संयम प्रकाश पेज नंबर 469 पर कहते हैं, और भी कहा है, देवान गुरुन धर्मम चोपचरण व्याकुल मति स्यात्। नीति वाक्यामृत की ये पंक्ति प्रस्तुत की है, गजब का वाक्य है, पढ़ करके ही ऐसा मन प्रफुल्लित हो गया। जय कुमार जी भाई साहब, आप सुनेंगे तो आपका भी मन प्रफुल्लित हो जाएगा। जो पुरुष देव गुरु और धर्म की उपासना करता है वह कभी दुखी नहीं होता है। जो पुरुष, वाक्य लिखवाने जैसे, ऐसे लिख लो, अपने हृदय पटल पर लिख लो। यदि आप दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब आप देवगुरु धर्म की उपासना करना नहीं जानते। देवगुरु धर्म की जो जीव उपासना करता है, जो व्यक्ति देवगुरु धर्म की उपासना करता है, जिसके जीवन में देवगुरु धर्म बसे हुए हैं, जिसके अंतरंग में, वह कभी दुखी नहीं हो सकता। ऐसा क्या मिल गया है देवगुरु धर्म से? अरे देवगुरु धर्म से सुखी होने का रास्ता मिल जाता है। देवगुरु धर्म के चरणों की शरण में बैठने वाला व्यक्ति अनंत सुखी हो जाता है अल्पकाल में। अरे देव का भक्त देव बन जाता है, गुरुओं का भक्त गुरु बन जाता है। धर्म का सेवन करने वाला व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है, 3 लोक में पूज्य हो जाता है। देव गुरु धर्म की उपासना करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता है। दुख किस बात का है ये तो बताओ, क्योंकि देव गुरु धर्म वे हैं जो सुखी हैं।
इसलिए देव गुरु धर्म की उपासना करना, देव गुरु धर्म का समागम प्राप्त करना, अधिक से अधिक समय अपना, अधिक से अधिक काल देव के चरणों की शरण में बिताना, गुरुओं के पास में बिताना, जर्मनी के पास में बिताना। धर्म ही एकमात्र शरण भूते हैं जो आकुलित चित्त को शांत करने में समर्थ होगा। चित्त की आकुलता कहां शांत होगी? इस संसार रूपी भयानक जंगल में भटकते हुए जीव विषय कषाय और वासनाओं में उलझे हुए त्राही त्राही मची हुई है चारों तरफ, जहां परिणाम आकुलित है, परिणाम खेद खिन्न हो रहे हैं। घर में टेंशन है, परिवार की टेंशन है, बिजनेस की टेंशन है, काम की टेंशन है, व्यापार रोजगार, लेना देना, हिसाब किताब, ये वो बीमारियां, न मालूम क्या क्या। अरे इस आकुलता की आग से यदि बचना हो तो एकमात्र कोई शरणभूत है, तो जिन धर्म ही शरणभूत है, देवगुरु धर्म ही शरणभूत है। देवगुरु धर्म ही शरणभूत है और कोई शरणभूत नहीं है। अरे दुखियों को देख देख करके तो दुखी होंगे, और क्या, रोते को देख के तो रोना ही आएगा। चारों तरफ लोग रोने रोने वाले दिखते हैं। जिससे मिलो वो रोता नजर आता है, जिससे दिखो वो देखो वो दुखी नजर आता है। जिससे बात करो, सुबह उठते ही पहले इधर से बच्चे रोना शुरू करते हैं, उधर से वो रोना शुरू करते हैं, चिक चालू हो जाती है, और दुकान पर ग्राहक रोते रहते हैं, और मरीज रोते रहते हैं, और दुखी दीन दुखी जिसको देखो वो आदमी दुखी दिखाई देता है। इन दुखी संसार में यदि कोई सुखी दिखाई देते हैं, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, कैसी की तरह छवि दिखती है, कैसा शांत स्वरूप दिखाई देता है। अरे देव सुखी है, यहाँ कौन मिलेगा आपको सुखी? जिनके पास सारी संपदा दिखाई देती है वे सब दुखी हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे हमारे महामनराज में सुखी हैं। बोलो, दुखियों की शरण में जाने से सुख मिलेगा क्या? जो खुद दुखी हैं वे आपको क्या सुखी करेंगे? चले जाओ, किसकी शरण में जाना है सुखी होने के नाम पर? कोई बाबा रामदेव की शरण में जा रहे हैं, कोई योग गुरु की शरण में जा रहे हैं, कोई ज्योतिषियों की शरण में जा रहे हैं, कोई मंत्र तंत्र वालों की शरण में जा रहे हैं, कोई योगा डॉक्टर की शरण में जा रहे हैं, कोई लाफिंग सेंटर में जा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं? सब सुखी होने के लिए क्या क्या कर रहे हैं भाई साहब? दौड़ रहे हैं। और क्या हो रहा है? किस किस की शरण में जा रहे हो आप? थोड़े और घर गृहस्थी में बीमारी संबंधी संकट हो तो डॉक्टर की शरण में चले जाओ। फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इधर उधर की कोई अड़चने आ रही हो, गवर्नमेंट संबंधी, इनकम टैक्स वगैरह संबंधी, तो सीए वगैरह की शरण में चले जाओ। किसी ने कोई केस वेस कर दिया हो तो वकीलों की शरण में चले जाओ, मजिस्ट्रेट की शरण में चले जाओ, पुलिस की शरण में चले जाओ, पुलिस प्रोटेक्शन ले लो, न मालूम क्या क्या दुनिया भर में आपको कहाँ कहाँ शरण दिखाई दे रहे हैं। अरे सुनो भाई, जिसकी शरण में जा रहे हो पहले एक बात बतलाओ, वो खुद सुखी है या नहीं है? बस वो तो दुखी है, वो खुद ही दुखी है। जो खुद दुखी है वो तुम्हें क्या शरण देगी? कौन है शरणभूत इस दुनिया में? इस दुनिया में शरणभूत कौन है? दुखी लोगों की शरण में जाने से हमारा दुख दूर नहीं होगा। एक ही शरणभूत है जिस जीव ने देवगुरु धर्म की शरण दी है, जो देवगुरु धर्म का सच्चा उपासक होता है, उसके बारे में कह रहे हैं। जो पुरुष देव गुरु और धर्म की उपासना करता है, जो पुरुष देव गुरु और धर्म की उपासना करता है, कभी दुखी नहीं होता है। ये क्या वाक्य लिख दिए, कभी दुखी नहीं होता है? ऐसे कैसे हो सकता है कभी दुखी नहीं होता? कि साहब हमारे मनराज दुखी नहीं होते? अरे तुम जानते नहीं हो मनराज किस मिट्टी के बने होते हैं, तुम्हें पता नहीं है मनराज क्या होते हैं। तुम जो देख रहे हो वो मुझे दिखते नहीं है, तुम्हें मनराजों को देखना नहीं आया। मनराज तो आनंद की तलेटी में बैठ करके विश्राम किया करते हैं। मनराज दुखी नहीं होते। दुखी हो गए, दुखी कैसे हो सकते हैं? जब टॉप 5 में रहने वाले, 3 लोक में टॉप 5 में रहने वाले भी दुखी हो जाएंगे तो फिर सुखी कौन होगा? हिंदुस्तान में टॉप 10 की बात नहीं है, हिंदुस्तान में टॉप 3 की बात नहीं है, आपकी इस दुनिया की बात नहीं है। जैसे आप ग्लोब अर्थ कह रहे हो, इस दुनिया की चर्चा नहीं है। हम तो लौकिक पारलौकिक अलौकिक दुनिया, सारी दुनिया की बात कर रहे हैं। उसमें टॉप 3 में नंबर आ रहा है आचार्य परमेश जी का। पहले नंबर पर सिद्ध परमेश जी है, दूसरे नंबर पर अरिहंत परमेश जी है, तीसरे नंबर पर आचार्य परमेश जी हैं, चौथे नंबर पर उपाध्याय परमेश जी हैं, 5वें नंबर पर मुनिराज हैं, साधु हैं। नमो लोई सौभ्य साहुरम, नमो आयर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई सौभ्य साहुरम। साहु शरणम को बचामी, साहु शरणम को बचामी।
साधुओं की शरण में जाता हूँ। केवली प्रणतम धम्मम शरणम प्रपज्यामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम प्रपज्यामि। केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म, जिस व्यक्ति ने धर्म की शरण ले ली है, अब कौन दुखी करे? करो करो दुखी करने के लिए, कोई व्यक्ति दुखी करने का प्रयत्न करो। बताओ तो भाई साहब अशोक जी क्या करना है? कोई किसी करे साहब इसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है, करता क्या है ये बताओ तो सही, तुम्हारे साथ में क्या बिगाड़ दिया? मैं निकलता हूँ उधर से गाली गलौज शुरू कर रहे तो करता है, तो तुम्हारे में क्या हो गया ये तो बताओ, तुम्हारे में क्या हो गया? ये मार्ग बतला रहे हैं हमारे कोई गुरु, ये गुरुओं के चरणों की शरण में बैठ करके हमें वो मार्ग मिलता है, हमें वो रास्ता मिलता है, हमें वो टेक्निक्स मिलती है, हमें वो फॉर्मूले मिलते हैं जिनके माध्यम से सुख और शांति का मार्ग मिलता है। वो फॉर्मूले इनके पास में क्या चीज है? इनके पास में भाई साहब, इन गुरुओं के पास में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये शांत दिखाई दे रहे हैं? तन पे तार मात्र नहीं है, बाहर में रंज मात्र परिग्रह नहीं है, अपार शांति दिखाई दे रही है, वीतराग शांत मुद्रा इनकी दिखाई दे रही है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? ये शांत वीतराग शरीरत के पीछे राज क्या है? ऐसा क्या मिल गया है इनको जिसके मिल जाने की वजह से इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, ये सारी संपदा छोड़ करके बैठे? आखिर क्या मिल गया है इनको? कुछ कुछ तो मिल गया होगा भाई साहब। इस व्यक्ति को मैं कह रहा हूं कि भाई तुम 2 घंटे मेरे यहाँ काम करेगा, मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, और ये ठुकरा करके जा रहा है। हो सकता है इसको 2 घंटे के 10 लाख मिल रहे हो भाई, अपने को लगता है ना ऐसा, ये ठुकरा करके जा रहा है। इसका मतलब इससे बहुमूल्य कोई चीज इसको मिल गई, तभी ठुकराता है व्यक्ति। इसे क्या मिल गया, इसे क्या मिल गया है ऐसा? मुनिराजों को क्या मिल गया है ऐसा? अरे भाई अंदर का आनंद मिल गया है, अतीन्द्रिय आनंद रस में निमग्न रहते हैं, अंदर में डुबकी लगाते हैं हमारे वीतरागी संत। जो इन वीतरागी संतों की शरण ले लेता है, जो इन देव की शरण ले लेता है, जो इन गुरु की शरण ले लेता है, जो इन धर्म की उपासना करते, कैसे की जाए उपासना बोलो? यहां तो कह दिया, वाक्य तो बड़ा सिंपल सा दिखाई देता है। कैसा सिंपल दिखाई दे रहा है? ओ, जो पुरुष देव गुरु धर्म की उपासना करता है वह कभी दुखी नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? हम आ गए, हम तो रोजाना आ रहे हैं जैन देव की पूजा भी करने के लिए, गुरुओं की उपासना भी करते हैं, धर्म को पालन भी करते हैं, फिर भी दुखी हैं हम। आपने तो कह दिया वैसा दुखी नहीं होगा, तो हम यहाँ आपके मंदिर में आए और यहाँ आकर के हमने विधान किया, पूजन करी, अब तो दुखी नहीं होंगे ना? ये उपासना का मतलब समझना पड़ेगा, देवगुरु धर्म की उपासना का मतलब समझना पड़ेगा। उपासना कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? ये उपासना कहकर के कहना चाह रहे हैं हाथ जोड़ने का नाम उपासना नहीं है, अर्घ चढ़ाने का नाम उपासना नहीं है, चरण छू लेने का नाम उपासना नहीं है, माथे पर पीछी लगा लेने का नाम उपासना नहीं है। ये क्या है? कैसे होती है देव की उपासना? कैसे होती है गुरु की उपासना? कैसे होती है धर्म की उपासना? कैसे की जाती है उपासना? उपासना होती है अंदर में सम्मान उनके प्रति, अंदर में बहुमान उनके प्रति, और बहुमान और सम्मान उसे कहते हैं जिस पंथ चले भगवंत वही आचरे। ये उनकी उपासना है। मैं उन चरणों का चेहरा हो वंदन उनको मेरा, जब क्षमा मार्दव आर्जव सत शुचिता की सौरभ महके, शुचिता की सौरभ महके, यहाँ सत्य अहिंसा, जहाँ सत्य शौच संयम तप त्याग, अकिंचन ब्रह्मचर्य परिणति में प्रतिपल चहके, परिणति में प्रतिपल चहके। और क्या है लाइनें? है ब्रह्मचर्य की गरिमा से सौभाग्य बने वो मेरा, मैं उन चरणों का चेहरा हो वंदन उनको मेरा। ओ कैसे हैं हमारे महाराज? सत्य संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य की मूर्ति दिखाई देते हैं क्या? क्या तो सत्य संयम की मूर्ति दिखाई दे रहे हैं, त्याग तपस्या की मूर्ति दिखाई दे रहे हैं। ओ
त्याग तपस्या की मूर्ति दिखाई दे रहे हैं ये हमारे की संत हो भाई साहब। एक एक बात कैसी है, उपासना करो देवों की, उपासना करो गुरुओं की, उपासना करो धर्म की, उपासना कीजिए। कैसे करें, अपना लीजिए इस धर्म को। ये धर्म कैसा है, ये धर्म है आत्मज्ञानी का, सिमंदर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया सुबह सुबह सुनाएंगे, विधान में करेंगे चर्चा। मैं तो गाता नहीं हूँ, गाने हमारे जो आएंगे विधानाचार्य वो गा करके बतलाएंगे। ये धर्म सिमंदर स्वामी का है, ये आत्मज्ञानियों का है, ये वितरागी संतों का मार्ग है, ये निर्ग्रंथों का मार्ग है भाई साहब, निर्ग्रंथों का मार्ग है। ये ग्रंथ का मोहताज नहीं है, ये ग्रंथ का मोहताज नहीं है। और अंदर में बनी हुई ग्रंथि से चिपक करके रहने का काम नहीं है। अंदर में बनी हुई ग्रंथि टूट जावे, ऐसे निर्ग्रंथ अवस्था जहां प्रकट हो जाए वो ये मार्ग है। सच्चे सुख शांति का मार्ग मिलता है जहां, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं हमारे संत, क्या कहते हैं देव, क्या रास्ता बता गए हैं और गुरु कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। उस पथ पर चलना है हमारे को, उस रास्ते पर चलना है हमारे को, उस रास्ते पर चलना है, तब होगी उपासना। कैसे रहते हैं मुनिराज, कैसे चलते हैं मुनिराज, क्या विचार करते हैं मुनिराज, क्या टेक्निक है उनके पास में, ऐसी कौन सी चाबी मिल गई है उनके पास में जिस चाबी की वजह से वे सुखी और शांत रहते हैं, सहज रहते हैं। ऐसी कौन सी चाबी है, ये बतला रहे हैं यहाँ। ओहो देखिए क्या कह रहे हैं, जो पुरुष, क्यों महिलाएं नहीं, सिर्फ पुरुष, तो पुरुष लिखा है यहाँ तो महिलाओं की चर्चा नहीं है क्या, कि वो कभी सुखी नहीं हो सकती है क्या। जो पुरुष देवगुरु धर्म की उपासना करता है, अरे भाई पुरुष माने आत्मा होता है। यहाँ पुरुष तो पुरुष होते ही है, यहाँ तो महिलाएं भी पुरुष ही होती हैं। यहाँ कोई महिला और पुरुष नहीं, यहाँ तो आत्मा पुरुष है। क्या आप आत्मा है कि देह, आप अपने आप को देह से देखते क्यों है। पुरुष माने आत्मा होता है, पुरुष माने चैतन्य होता है, पुरुष माने त्रिकालीय आत्म तत्व देह देवालय में विराजमान, उसे पुरुष कहते हैं। आप भी पुरुष हैं, सर्व महिलाएं, आप अपने आप को महिला मान, अरे हमने अपने आप को महिला माना, ये महा अपराध है। और हम अपने आप को देह से पुरुष समझ रहे हैं, ये कोई कम अपराध नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। आप अपने आप को देह से भिन्न क्यों नहीं देखते हो, आप अपने आप को आत्मा क्यों नहीं देखते हो। आत्मा कभी स्त्री और पुरुष में के भेद में नहीं बढ़ता, आत्मा तो पुल्लिंगी हुआ करता है। इसलिए हे पुरुष, जब कभी शास्त्रों में हे पुरुष शब्द का प्रयोग मिले तो समझ लेना कि मेरे लिए बात कही जा रही है। हे पुरुष माने हे चेतन, हे पुरुष माने हे गायक, हे पुरुष माने हे आत्म तत्व त्रिकाली ध्रुव, उसकी चर्चा की जा रही है यहाँ। जो पुरुष क्या करते हैं, उपासना करते हैं, उपासना करते हैं, वे कभी दुखी नहीं होता। सुनना, उपासना करता है वो कभी दुखी नहीं होता, उपासना करता है वे कभी दुखी नहीं होता। कि साहब मैं तो बहुत करता हूं, कि क्या 3-3 दिन के उपवास करता हूं। अरे उपवास नहीं लिखा है, उपासना लिखा है। मैं तो 3-3 दिन के उपवास करता हूं, कई बार 10-10 दिन के उपवास कर चुका हूं मैं। इस बार तो मेरी प्लानिंग आने दो बाद में, महीने भर के उपवास करूंगा। जो पुरुष उपवास करता है वो कभी दुखी नहीं होता है ना। अरे उपवास नहीं, उपासना। और उपवास सच्चे अर्थों में यदि उपवास करे तो वो होती है उपासना। अपने स्वभाव के समीप यदि चला जाए तो महीने भर की जरूरत नहीं होती, 10 दिन की जरूरत नहीं होती, 3 दिन का तेला करने की जरूरत नहीं है, अखंड उपवास करने की जरूरत नहीं है। अरे गायक का अवलंबन अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए भी यदि सच्चे अर्थों में उपवास हो जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर गुरुओं की शरण की जरूरत नहीं होती, फिर उसका नाम गुरुओं में शामिल हो जाता है, स्वयं गुरु बन जाता है। भैया देव और गुरुओं की उपासना, धर्म की उपासना, धर्म को समझे बिना धर्म की उपासना नहीं होती, गुरुओं को समझे बिना गुरुओं की उपासना नहीं होती, देव को समझे बिना देव की उपासना नहीं होती। हम कहें कि हम देव की भक्ति करते हैं कि तुम बतलाओ देव कौन होते हैं, क्या आपने नाम बताना शुरू कर दिया। ऋषभ देव भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान देव है, तो नाम में देवत्व होता है क्या। देव की उपासना की बात कर रहे हैं, गुरु की उपासना की बात कर रहे हैं। आप गुरु को पहचानते हो क्या, कि आपने नाम बताना शुरू कर दिया कि ये गुरु ये गुरु। अरे नाम में देव नहीं होते, नाम में गुरु नहीं होते,
यहाँ तो स्वरूप की चर्चा चल रही है। मतलब पंच परमेष्ठियों किसका नाम है, मतलब ये पंच परमेष्ठियों के अंदर कुंद कुंदाचार्य का नाम है या नहीं है। अरे नाम की बात नहीं है यहाँ, हमारे यहाँ नाम से पूजन नहीं होती, हमारे यहाँ भाव से पूजन होती है। हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु की पूजन होती है, व्यक्ति की पूजन नहीं होती। व्यक्ति को अलग नहीं चढ़ते, व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। व्यक्ति विशेष की तो तब हुए जिन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाए, फिर महावीर भगवान की पूजन करेंगे, फिर आदिनाथ भगवान की पूजन करेंगे, फिर बाहुबली भगवान की पूजन करेंगे। बात छोटी सी है लेकिन समझदारी की है। क्या पता कब गुणस्थान बदल जाए, अभी अभी नाम से नहीं की जा सकती। ये जो बातें यहाँ कह रहे हैं उनकी उपासना करो, धर्म की उपासना करो। कैसे करें धर्म की उपासना, बोलो आपको क्या लगता है? धर्म की उपासना करने के लिए क्या करें, कैसे की जाए धर्म की उपासना? धर्म की उपासना करने के लिए क्या करो साहब? अब आप कह रहे हो कि वो कभी दुखी नहीं होता है, तो फिर चलो मुझे भी सुखी होना है, मुझे भी कभी दुखी नहीं होना है, तो मुझे भी बतला दो कि धर्म की उपासना करने के लिए मैं क्या करूं। आप ही बता दो पंडित जी, क्या करूं धर्म की उपासना करने के लिए, कैसे करूं? समझो 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 बस। धर्म रत्नत्रय का नाम है, देव रत्नत्रय से संपन्न है, गुरु रत्नत्रय से युक्त है। जिन्हें रत्नत्रय की पूर्णता हो गई है वे देव हैं, जो रत्नत्रय के पथ पर चल रहे हैं वे गुरु हैं, और रत्नत्रय के स्वरूप को बतलाने वाला धर्म है। धर्म रत्नत्रय स्वरूप है। जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप नहीं समझेगा तब तक उपासना हो नहीं सकती। इसलिए जो सच्चा उपासक होता है देवगुरु धर्म का, वो कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने स्वरूप समझ लिया। अरे भाई, सच्ची उपासना से दुखी नहीं होता का अर्थ ये है कि आप जहां दुख समझ रहे हैं, दृष्टि उससे ऊपर चले गई है। जहां दुख है आप उसके लेवल के ऊपर उठ गए हैं। जहां धूल मिट्टी है, जहां आंधी चलती है, आप उससे ऊपर उड़ने लग गए हैं। जहां बादल मंडराते हैं, आप बादलों के ऊपर तैर रहे हैं। यहां जिस उपासना की चर्चा कर रहे हैं, बोले विकार और विकृतियां संयोगों में दिखाई देती हैं, आप संयोगों से अतीत देख रहे हैं। साहब, जहां दुख होता है वहां विभाव परिणति होती है कि आप विभाव से ऊपर उठ करके पारिणामिक भाव को देख रहे हैं, आपका लेवल ऊपर उठ गया है। ये संयोग, संयोगी भाव, ये विभाव भाव, ये नानादी विकृति परिणतियां, ये सब की सब छूट गई है यहीं पर। अब सोचना है जरा, ये सब की सब यहीं पर छूट गई है और हम इससे ऊपर उठ गए हैं। ऊपर उठने की यहां चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या बात यहां बतला रहे हैं, बड़ी गजब गजब की बातें हैं। वह कभी दुखी नहीं होता, हम कभी दुखी नहीं होते। वह ऐहिक और पारलौकिक दोनों सुख प्राप्त करता है, इनकी उपासना करता हुआ व्याकुल न हो। रास्ता दिखा रहे हैं, सच्चा रास्ता क्या है, सच्चा मार्ग क्या है, वो यहां बतला रहे हैं। वो ऐहिक माने इस देह संबंधी, इस भव संबंधी, और पारलौकिक परभव संबंधी। लौकिक और पारलौकिक घर गृहस्थी संबंधी भी दुखी नहीं होगा वो कभी, शरीर संबंधी भी वो कभी दुखी नहीं होगा, और अंदर अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति तो उसे हो ही रही है। दोनों प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। जैसे इस तरह की पंक्तियां मिलती है ना कई बार पूजन में, भुक्ति मुक्ति दातार, भुक्ति मुक्ति दातार, मोक्ष और स्वर्ग, स्वर्ग की प्राप्ति मार्ग में ये भी आएंगे तो उसकी भी प्राप्ति होगी। दोनों तरह की चीजें हैं, रास्ते में सब आते हैं इस तरह से। स्वर्ग आएगा तो आएगा रास्ते में, शुभ भाव आएंगे तो आएंगे रास्ते में, अटकना नहीं है, क्योंकि मंजिल और है ऊपर। इष्टोपदेश के श्लोक की चर्चा की थी कल वहां हमारे अमित जी शास्त्री ने, कल की बात है शायद, कल ही की बात है, परसों की बात, कब, मतलब रास्ते में आएंगे, स्वर्ग भी आएंगे, शुभ भाव भी आएंगे, इस लोक में भी शांति होगी और परलोक में भी शांति होगी। एक बात कहूं, जिनके जीवन में धर्म होता है ना, उनका इस लोक और परलोक दोनों लोग सुधरते हैं। जिनकी दृष्टि में परलोक नहीं होता है,
और इस लोक को सुधारने की चेष्टा करते हैं, उनका परलोक तो बिगड़ता ही है, ये लोक भी बिगड़ता है। परलोक तो देखा नहीं, परलोक की तो खबर नहीं, परलोक सुधारने का तो विकल्प नहीं, और इस लोक सुधारने में लगे तो नहीं ये सुधरेगा ना वो सुधरेगा। जिनका अंतरंग सुधरता है उनका अंतरंग भी सुधरता है और बहिरंग भी सुधरता है। इसलिए ज्ञानियों की गृहस्थी कभी गड़बड़ाती नहीं है, बिगड़ती नहीं है। ज्ञानियों की गृहस्थी कभी चौपट नहीं होती, ज्ञानियों की गृहस्थी व्यवस्थित होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे ये धर्म करने लग गए तो गृहस्थी चौपट हो जाएगी, फिर धर्म ध्यान में लगे रहेंगे, फिर हमारी गृहस्थी का क्या होगा, फिर बिजनेस का क्या होगा, फिर काम का क्या होगा, फिर परिवार का क्या होगा, फिर बच्चों को कौन संभालेगा, फिर उनका क्या होगा। अरे क्या बात कर रहे हो, आत्मागम गुरुवर सौख्य दातार है, ज्ञान दातार है, मुक्ति दातार है, सब मिल गया है। अरे साहब घर नहीं संभलेगा, फिर तो ज्यादा धर्म में लग जाएंगे ना अपन, प्रवचन में, भक्ति में, पूजन विधान कार्यक्रम, शिविरों में, आयोजनों में, तो बच्चों को कौन संभालेगा, फिर दुकानदारी तो चौपट हो जाएगी भाई साहब, फिर तो घर में झगड़े होंगे, पति पत्नी में आपस में बनेगी नहीं, फिर तो सब चौपट ही हो जाएगा। फिर तो क्या है, संभालते तो है नहीं, ध्यान तो देते नहीं है, सब बिगाड़ रही है सारी घर गृहस्थी। अरे भाई तुम्हें पता नहीं है, गृहस्थी ज्ञानियों की चलती है और अज्ञानियों की चल सकती नहीं है। ज्ञानियों की चलती है, अंतर्बाह्य का सुमेल होता है, अंदर में जैसी विशुद्धि होती है बाहर में वैसी निर्मल परिणति होती है, बाहर में उसका जीवन भी उसी प्रकार का होता है। क्या इसलिए ज्ञानी बनने के लिए देवगुरु धर्म, अरे देखो देवों को, देखो गुरुओं को क्या मार्ग अपनाया है, देखो धर्म की चर्चा और करो धर्म की उपासना, सच्चे धर्म की कीजिए उपासना, असली धर्म की कीजिए उपासना। रत्नत्रय धर्म की धर्म कई तरह के बतलाए, कल चर्चा की थी मैंने आप लोगों के बीच में। रत्नत्रय धर्म की बात कही, चारित्रम धर्म की बात कही, दंसन मूलो धर्म की बात कही, वस्तु स्वभाव धर्म की बात कही, अहिंसा धर्म की बात कही। 4-5 परिभाषाएं मुख्य मिलती है धर्म के संदर्भ में अपने शास्त्रों में। उपासना करने के लिए कह रहे हैं तो पहले धर्म की परिभाषा समझ लो, धर्म क्या है, तो आप ही बता दो धर्म की क्या परिभाषा है। बोलो धर्म की क्या परिभाषा है भाई साहब, धर्म की परिभाषा भाई साहब, धर्म की क्या परिभाषा है? वस्तु स्वभाव सब मिलकर के एक ही स्वर दिख रहा है यहाँ तो शिवपुरी वालों का सबका, बस एक ही धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्म मुख्य है। यदि वस्तु स्वभाव यदि धर्म है तो वो तो है ना, तो मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है? यदि वस्तु स्वभाव धर्म है तो मुझे करना क्या है? बोले वस्तु स्वभाव से धर्मात्मा है, मुझे इस बात का श्रद्धान करना है। हर वस्तु अपने धर्म से सहित है, मुझे इस बात का श्रद्धान करना है, मुझे इस बात का विश्वास करना है। अंदर में इस बात का जब विश्वास होता है और दृढ़ता होती है तो फिर सच्चा धर्म, जैसे दंसन मूलो धम्मो कहकर के पुकारा गया है, वो प्रकट हो जाता है। बोलो, वो प्रकट हो जाता है। दंसन मूलो धम्मो, वो धर्म प्रकट हो जाता है, धर्म प्रकट हो जाता है। फिर जिसके जीवन में श्रद्धान होता है, फिर उसके जीवन में चारित्र प्रकट होने पर चारित्रम खलु धम्मो हो जाता है। चारित्र ही वास्तव में धर्म है, लेकिन हमें न तो दंसन मूलो धम्मो की खबर है, न हमें चारित्रम खलु धम्मो की खबर है, न हमें अहिंसा परमो धर्म की खबर है, न हमें बंधु स्वभाव धम्मो की खबर है। बोलो 4 बातें कही है मैंने, 4 में से किसकी खबर है? दिल पर हाथ रख करके सोचना, जितने साधन भी लोग सुन रहे हैं। क्या हम जानते हैं बंधु स्वभाव धम्मो को? क्या हम धर्म के नाम पर वस्तु स्वभाव धर्म की बात करते हैं? क्या हम धर्म के नाम पर दंसन मूलो धम्मो की बात करते हैं? श्रद्धानी धर्म है उसकी भी नहीं करते। क्या हम धर्म के नाम पर चारित्रम खलु धम्मो की बात करते हैं? उसकी भी हमें खबर नहीं है। क्या हम धर्म के नाम पर
जो अपराधुर्भाव है खरु रागादि नाम वाली जो अहिंसा की व्याख्याएं, ऐसा अहिंसा परमो धर्म है, क्या हम उसकी बात करते हैं? हमें तो उसकी भी खबर नहीं है। लो, और फिर कोई व्यक्ति यदि आपको कह देवे ये तो बेईमान है, ये तो पापी है, फिर देखो आप कैसे लगता है, अंदर से लगता है मैं तो बहुत धर्मात्मा हूं। और कोई व्यक्ति हमें धर्मात्मा कह देवे तो हमारा चेहरा खिल जाता है। हम कितने धर्मात्मा हैं। ये जिस धर्म की उपासना के बारे में कह रहे हैं उस धर्म का स्वरूप जानना है। ये जिस गुरु की उपासना के बारे में कह रहे हैं उन गुरुओं का स्वरूप जानना है। और ये जिस देव की उपासना के संदर्भ में कह रहे हैं उन देव का स्वरूप जानना है। इस तरह से हमें सच्चे देव का स्वरूप भी जानना है, सच्चे गुरु का स्वरूप भी जानना है, सच्चे धर्म का स्वरूप भी जानना है। और सच्चे देव गुरु और धर्म का स्वरूप यदि समझ लिया है फिर होगी उपासना। और जब उस पंथ के ऊपर चलते हैं तो कहते हैं वह कभी दुखी नहीं होता, वो जीव कभी दुखी नहीं होता जिसने उनका स्वरूप समझ लिया है। ऐसे उपासना करता हुआ कोई हम कहते हैं जो सुख चाहो परमानेंट, बात सुनो भाई 100%। परमानेंट यदि सुख को चाहते हो तो 100% बात यही है कि तुम्हारे स्वभाव में दुख का नामो निशान नहीं है, तुम्हारे स्वभाव में आनंद भरा हुआ है। इस बात को तुम स्वीकार करो। सबके स्वरूप को जानने के संदर्भ में यहाँ प्रेरणा दी गई है और स्वरूप क्या है इसे आगामी पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है। आगे नया प्रकरण इसी से जुड़ा हुआ, इसी को विस्तार देते हुए नई हेडिंग के साथ में दिया है सच्चे गुरु का स्वरूप। वास्तव में 6 आवश्यकों का ये प्रकरण था जो पिछले महीनों से चल रहा था। हमने एक आवश्यक की चर्चा की, देव पूजा, वो तो पूरी हो गई। गुरु उपासकी का ये प्रकरण है, तो आज गुरुओं की उपासना की जानी चाहिए, इसके महत्व के बारे में हमने बात की। उनके समीप क्या नहीं करना चाहिए और उनका महत्व क्या है कि उनके चरणों की शरण में रहने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होता। लेकिन किनके चरणों की शरण? कैसे हैं देव गुरु धर्म, कैसे हैं हमारे गुरु? यदि आपको जानना हो तो कल चर्चा करेंगे रात्रिकालीन व्याख्यान में ठीक 8 बजे सच्चे गुरु के स्वरूप के संदर्भ में। अभी की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। अच्छा, सुबह हमारा विधान है, अभी हमारा सतपथ का भी कार्यक्रम है, शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को होता है। लिंक टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दी जाएगी, आपको वहां से मिल जाएगी, आप उससे ज्वाइन करें। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रश्नोत्तरी के संदर्भ में। और शिवपुरी में हमारा कल प्रातः काल से विधान शुरू हो रहा है। समय सार कलश महामंडल विधान 7:30 बजे से प्रातः काल कार्यक्रम शुरू होगा। डॉक्टर भादिल साहब द्वारा लिखा गया बहुत सुंदर समय सार कलश विधान, जिसमें पूरे समय सार के 278 कलशों की चर्चा आपको जानने का अवसर मिलेगा। 4 दिनों में 16, 17, 18 और 19 इन 4 दिनों में आपको अवसर जानने को मिलेगा। लिंक भेज दी गई है ग्रुप के ऊपर, ऐसा मैसेज सामने से डाल रहे हैं, आप लोग उसके माध्यम से ज्वाइन कर लेंगे। सुबह भी इसी तरह से लिंक ग्रुप वगैरह के ऊपर डाल दी जाएगी। सुबह जो समय सार का प्रवचन होता है 9:20 पर, वो यथावत होगा उसी समय। शाम को जो अपना इस पर संयम प्रकाश पर चलता है वो भी यथावत, और अतिरिक्त बोनस के रूप में आपको समय सार कलश की चर्चा 278 कलशों की मिलेगी शिवपुरी नगर में। और कुछ और विशेष हमारे जय कुमार जी भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। जो देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। इस आधार से अपन ने बहुत ही सुंदर मार्मिक चर्चा हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर संजीव जी गोधा से भी हमने सुनी। ये 4 दिन हमें बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलने वाला है और पूरा शिवपुरी जिला इस समय धर्ममय हो गया है, धर्म की गंगा बह रही है। 9 तारीख से ही हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर संजीव जी कोलारस में पधार गए थे। इसके बाद में कोलारस में पूरा प्रोग्राम हुआ, आज रन्नौद में हुआ, खनियाधाना में हुआ और फिर वापस यहाँ शाम को अपन शिवपुरी में आकर के अपन ने पूरा देश में करीब 2000 लोग नियमित ये इस टाइम के प्रवचन को सुन रहे हैं। सुबह 9:20 वाले प्रवचन में भी 1500 लोग, अभी 10 बजे से लेकर के 10:35-40 तक प्रवचन स्वाध्याय आने वाला है, अभी उसको 80,000 लोग सुनते हैं एक साथ पारस शहर में। आप देखो तो सही मतलब। और हम एक छोटे से मुमुक्षु मंडल के लोग यहाँ शिवपुरी एक बहुत छोटा सा मुमुक्षु मंडल है,
हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हमें सहज में स्वीकृति हमें दे देते हैं, हमारा बड़ा महाभाग्य है। इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, पूरा फुल सब परिवार, आस पड़ोस, नाते रिश्तेदार, सब एक एक व्यक्ति को भी आप लेकर के आएंगे तो आपका भी भला होगा और उस परिवार का भी। कदाचित यदि एक बात भी उसके कंठ में उतर गई गले में तो उसका भी भला होना निश्चित है। आज रन्नौर में मतलब कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन आज ऐसी तबीयत, इतना पूरा हॉल खचा, इतना बड़ा हॉल बनाया, मंदिर देख के आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाए। 2 परिवार मुमुक्ष होंगे वहाँ पर, और इतना पूरा हॉल भरा और इतने गदगद हो रहे थे लोग वहाँ पे। राजकुमार जी जो अपने सरपंच वहाँ के रहे हैं, वहाँ के चौधरी जागीरदार साहब और वैसे बहुत सारे लोग सब इतने गदगद, उन्होंने कभी जीवन में ये बातें नहीं सुनी। उनको सुन करके अभी जो बातें सुनी उन्होंने, वो सब ऐसी बातें सुनी जो वास्तव में धर्म की श्रेणी में नहीं आती। वो तो एक सदाचार की बातें उन्होंने सुनी, लेकिन आज उनको सुनकर के इतनी प्रसन्नता हुई। खनिया धाना तो खैर पहले से ही मुमुक्ष मंडल जबरदस्त है। कोलरस और ये अपना खनिया धाना तो अपने दोनों ही मुमुक्ष मंडल शिवपुरी में बहुत बड़े हैं और बहुत विशाल कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं। आप और हम भी इस ओर बढ़ रहे हैं, हमारे विद्वानों को सानिध्य हमें बराबर मिल रहा है। सुबह का कार्यक्रम आप सुन लीजिए, ठीक 7:30 बजे हमारे जो सौदर मित्र हैं अशोक कुमार जी जो रन्नौर वाले हैं, वो उनके महल कालोनी के निवास है पवनेश अशोक कुमार जी, पवनेश कुमार जी, उनका सिंगापुर वाली बेटे का क्या नाम, कपिल, इनके नहीं, हाँ श्रेयांश, उनके पूरे परिवार के यहाँ जो महल कॉलोनी में हैं, अपन लोग सब जितने भी इंद्र, इंद्राणी, सागरनी, मुमुक्षु भाई, सब उनके घर पे अपन ठीक 7:15 बजे 7 बजे पहुंच जाएं। और वहाँ पर जो जिनवाणी जिनकी हैं 3 हुई है शायद, 2 किसी की हो तो नाम बता देना, हो जाती है शायद में, किसी का भाव हो तो 2,500 रुपये रखिए और उनको भेंट में भी दी जाएंगे। मुझे शायद निकाली नहीं है हमारे वीरेंद्र जी ने, तो 2 जिनवाणी के नाम हो तो बता दीजिए। 9 ही कलश बुक हो गए हैं, कलश वाले भी वहाँ पहुंचे, उनको हार मुकुट ये वो सब पूरी विधि विधान सौदर मित्र की, अन्य इंद्रों को सब वहाँ पर मालाएं और हार मुकुट पहना करके और अपन लोग सब पूरे यहाँ पर आएंगे। यहाँ ध्वजारोहण होगा ठीक 8:08 बजे और इसके बाद में ध्वजारोहण उपरांत यहाँ पर अपना प्रवचन मंडप का उद्घाटन होगा। फिर अपन ऊपर आकर के जो अपना कीर्ति स्तंभ बना है उसका जो हमारे ये नीरज हस्ते शैलेश, ये परिवार प्रेमचंद जी का परिवार और ये 2 परिवार और हैं, हमारा परिवार रहेगा एक और क्या नाम है, अनिल जी, और बाकी आप और हम सब भी उसमें शामिल होंगे, पूरा लाभ लेंगे अपन ऊपर वो होगा। और इसके बाद में यहाँ मंडप पर हमारी जो जिनवाणियां हैं 5 वो बहुत भक्ति के साथ में यहाँ विराजमान होंगी और अपने कलश विराजमान होंगे। और इसके बाद में अपना बहुत ही सुंदर अपना विधान प्रारंभ हो जाएगा, इंद्रों की शुद्धियां होंगी। आप लोग सब टाइम का ध्यान रखें, समय से आएंगे तो आपको पूरा आनंद आएगा, लाभ मिलेगा। और यदि आप लेट आएंगे तो फिर लेट कार्यक्रम होगा, तो फिर विधान भी बहुत बड़ा है, समय भी अपने पास 4 दिन का है, जो 6 दिन में 8 दिन में होने वाला विधान है अपन 4 दिन में पूरा करेंगे। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। तो आप लोग थोड़ा बिल्कुल मुस्तैद हो जाइए, चुस्त हो जाइए, है ना, कमर कस लीजिए तो आपको बहुत आनंद आएगा। कल से आप बराबर समय का ध्यान रखें। इस प्रकार से अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। नमस्ते ज्ञान के प्रकाश